नमस्कार साथियों, आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। अपन में कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। करंट अफेयर्स में तो पहला प्रश्न है वो है, पंचायती राज विभाग ने पौधों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। साथियों, अभी मैंने एक दो दिन पहले जो प्रश्न लिया था कि जो राजस्थान पंचायती राज विभाग ने है वो किस स्थिति से है अमृत महोत्सव अभियान शुरू करने का, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। और पौधों की जो मॉनिटरिंग के लिए है वो ऐप जो है वो कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो वो साथियों किया है राज जियो ट्री ऐप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पंचायती राज विभाग ने हाल ही में जो वीसी ली थी, और पंचायती राज विभाग मंत्री वही है जो अपने शिक्षा मंत्री है श्री मदन जी दिलावर। तो उन्होंने है वो मॉनिटरिंग के लिए है वो राज जियो ट्री ऐप लॉन्च किया है। इसके थ्रू क्या होगा कि जितने भी जो पौधे लगाए जाएंगे, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए है वो जियो टैगिंग जिसको अपन कहते हैं सामान्य रूप से, तो वो अपने आप में ये जियो टैग है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान, ये ध्यान रखना साथियों, 2 दिन पहले मैंने इसको लिया था और आज राजस्थान से संबंधित प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान जो है वो राजस्थान के किन जिलों में है वो शामिल है, या राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल है। तो इसमें साथियों ये बता दूं, एडीपी और एबीपी, यानी ये चीज आपको बता दूं कि भारत के संपूर्ण भारत के 112, उस दिन भी बताया था मैंने, 112 डिस्ट्रिक्ट में है वो है, तो उन 112 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के जो है, यहाँ एडीपी का मतलब है आकांक्षी जो जिला कार्यक्रम है, क्या नाम है, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो आपके उसमें कौन से जिले शामिल है, तो उसमें 5 जिले जो शामिल है वो है जैसलमेर, धौलपुर, करौली, बारां और सिरोही। कौन से है साथियों? जैसलमेर, धौलपुर, करौली, बारां और सिरोही। ये मैं आपको बता दूं कि एडीपी में संपूर्ण भारत से है वो 112, वहीं एबीपी में जो मैंने उस दिन बताया था कि 500 ब्लॉक है वो सम्मिलित किए गए। वो 500 ब्लॉक है वो उन जिलों से सम्मिलित किए गए हैं जो एडीपी में शामिल नहीं है। जैसे राजस्थान में मान लो एडीपी में 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, तो राजस्थान में जो ब्लॉक है, यानी जो ब्लॉक है वो 27 ब्लॉक शामिल है वो एबीपी में, यानी प्रत्येक जिले से जो अपने जो नवगठित जिलों को छोड़ दें तो प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक है वो एबीपी में शामिल है, और एडीपी में है वो 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। आपको ये ध्यान रखना है, उस दिन भी मैंने बताया, फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं इसका। संपूर्णता अभियान का मतलब होता है कि वो 6 पैरामीटर है, 6 मापदंड है, उन मापदंडों की एक निर्धारित लक्ष्य बनाए गए हैं, उन लक्ष्यों को कितना हासिल कर लिया है उन पे ये कितने वो मानक हासिल कर दिए उन पे ये डिपेंड है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, किसे भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। अभी हाल ही में जो है वो घोषणा हुई है कि गौतम गंभीर जो है राजनेता और क्रिकेटर, इनको है वो भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया है। काफी रूप से है वो घोषणा कर दी है जय शाह ने कि गौतम गंभीर है वो भारतीय क्रिकेट टीम के अगले हेड कोच होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी जून महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये हर महीने होते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, से किसे नवाजा जाएगा। तो ये अपने आप के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए एक प्राउड की बात है कि इस बार दोनों कैटेगरी, मैन और विमेन दोनों कैटेगरी में जो है वो भारतीय क्रिकेटर शामिल है। जैसे मैन में आपके जसप्रीत बुमराह और महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना जो है वो आपके आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ये कौन से महीने के हैं? जून महीने के। तो साथियों मई महीने के जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो वेस्ट इंडीज के लेग स्पिनर है गुड्डा केस मोर्टी, और महिलाओं में जो है श्रीलंका की खिलाड़ी है चमारी अट्टापट्टू, चमारी अट्टापट्टू। इनको आपके मई में मिल चुका है, और अपने करंट जीके की दृष्टिकोण से जून महीने का बहुत महत्वपूर्ण है, और मई का भी आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर गुड्डा केस और श्रीलंका की जो प्लेयर है विमेन प्लेयर चमारी अट्टापट्टू, उनको मिला है।
अगला प्रश्न है, प्रदेश में कृषि छात्रा यानी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात हो रही है, प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि है वो प्रदान की जाएगी। राशि में बढ़ोतरी की गई है, तो इसमें जो वो लड़कियां, वो गर्ल्स जो एग्रीकल्चर से 12th करती है उनको 15,000, और वही आगे से मतलब एग्रीकल्चर से यूजी और पीजी, कहने का तात्पर्य ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको 25,000 रुपए की राशि, और वही पीएचडी इन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर में ही पीएचडी करने पर आपके जो है वो 40,000 रुपए की राशि। तो ये आपको है वो ध्यान रखना है। कई बार क्या है, ये निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है और 3 ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में है, वो तीनों को दे दे और लिख ले कि भी उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से राशि है वो कम ज्यादा करके लिख ले। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, इसका अमाउंट भी साथ याद रखना, 15, 25, 40 ऐसे याद रखोगे तो भी हो जाएगा। तो ये आज के जो है कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, और आपको कंटिन्यू अपडेट रहना है, डेली अपडेट आप रहें ताकि आपका करंट है वो साथ साथ तैयार होता रहे। जय हिंद, जय भारत।